अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। आज हम बना रहे हैं बैंगन की सब्ज़ी। बहुत से लोग बैंगन खाना पसंद नहीं करते। अगर आप मेरी इस रेसिपी से बैंगन बनाएंगे तो वो खाना पसंद करेंगे। आप रोटी और चावलों के साथ इनको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बनाने में भी ये बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 1 किलो हमने बैंगन लिए हैं, इनको मैंने धो लिया है। एक बाउल में हम 2 कप के करीब पानी लेंगे। इसमें शामिल किया है 4 टेबलस्पून सिरका और नमक शामिल किया है 1 टीस्पून। इनको हम मिक्स कर लेंगे और बैंगनों को हम स्लाइस में काट लेंगे। आप चाहें तो इसको क्यूब्स में भी काट सकते हैं। सारे बैंगनों को हम काटते हुए इस पानी में डिप कर लेंगे। हम इनको 2 मिनट के बाद निकाल कर स्ट्रेनर में डाल लेंगे ताकि ये खुश्क हो जाएं। एक कढ़ाई हमने ली है, इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। बैंगनों को हम फ्राई के लिए ऑयल में डालेंगे। सारे बैंगन हम इसी तरह डालते जाएंगे। बैंगनों को हम इनका हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। इनको हम दोनों साइडों से फ्राई कर लेंगे। सिरके वाले पानी में बैंगन डालने से एक तो ब्लैक नहीं होंगे और दूसरे ये बहुत टेस्टी बनेंगे। बैंगनों को हमने फ्राई करके निकाल लिया है। अब हम उसी ऑयल में शामिल करेंगे 4 अदद सब्ज़ी मिर्चें जिनको हमने कट लगा कर रखा हुआ था। मिर्चों को हम फ्राई कर लेंगे। मिर्चों और बैंगनों को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम उसी ऑयल को छान लेंगे। दरमियाने साइज़ के 3 अदद हमने प्याज लिए थे जिनको हमने स्लाइस में काट लिया था। उनको हम इसी ऑयल में शामिल करते हुए फ्राई करेंगे। इनका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे। इसको मिक्स करके फ्राई कर लेंगे 1-2 मिनट। और साथ ही हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है 1 टेबलस्पून। इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। अब हमने टमाटर शामिल किए हैं। टमाटर हमने लिए थे 2 दरमियाने साइज़ के जिनको हमने काट कर रखा हुआ था। टमाटरों को हम सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे दादड़ मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून, नमक आधा टेबलस्पून, धनिया पाउडर हम शामिल कर रहे हैं रोस्टेड एंड क्रश्ड 1 टेबलस्पून। इनको हम मिक्स कर देंगे और हाफ कप पानी शामिल करते हुए ताकि हमारे मसाले जले नहीं। इनको हम भून लेंगे। इनको हम तब तक भूनेंगे जब तक ये हमारा मसाला टमाटरों के साथ मिक्स होकर ग्रेवी अच्छी सी ना बन जाए। हमारी ग्रेवी तैयार है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप दही जो हमने फेंट कर रखा हुआ था वो शामिल करेंगे। 2 से 3 चम्मच हम बचा लेंगे जो बाद में इस्तेमाल होगा। दही के साथ हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक हमारी ग्रेवी ऑयल ना छोड़ दे। ग्रेवी ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए बैंगन शामिल करेंगे। सारे बैंगन हम इसी तरह बारी बारी हाथ की मदद से शामिल करते जाएंगे। अब हम इसको हल्के हाथों से इसको पलट देंगे ताकि बैंगन हमारे टूटे नहीं और मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाए। सारे बैंगनों को हमने पलट दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्चें जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी।
1 टीस्पून गरम मसाला छिड़क देंगे। बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया जो हमने 2 टेबलस्पून काट कर रखा हुआ था वो शामिल करेंगे। जो दही हमने 2 टेबलस्पून बचा कर रखा हुआ था वो ऊपर से फैला देंगे और इसको लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट का दम लगा देंगे। 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल तैयार हैं। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दी है। बहुत अच्छी हमारे बैंगनों की खुशबू आ रही है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये आप रोटी और चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। नाश्ते में आप पराठे के साथ भी इसको ले सकते हैं। पराठे के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। ये बहुत मज़ेदार होते हैं। आप भी इसे ट्राई ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपकी ये बैंगनों की सब्ज़ी कैसी बनी है। शुक्रिया।